नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इंसान को दो किस्म की जिम्मेदारी दी। एक जिम्मेदारी इनफरादी इंडिविजुअल जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी इज्तिमाई कलेक्टिव जिम्मेदारी। अल्लाह ताला इनफरादी जिम्मेदारी के तौर पर कुरान में ये फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम इबादत का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यही इबादतें हैं। इबादतें सिर्फ इन अरकान का नाम नहीं है, बल्कि हम ज़िंदगी के जिन जिन शोबे में अपना काम करें, उन शोबे में अल्लाह ताला की अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ हम उन शोबों में काम करें, तो उन शोबों में काम करना भी दीन है। ये हमारी इनफरादी जिम्मेदारी है। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या सियासतदान अपने शोबे में काम कर रहा है, उन शोबे में अल्लाह ताला की अहकामात क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं, ये जानकर अगर इन शोबे में कोई काम कर रहा है तो वो भी इबादत है और वो भी अपने आप में दावत है। ये इंसान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इज्तिमाई जिम्मेदारी के तौर पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मत उखरजत नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकती हो और अच्छाई की दावत देती हो। अच्छाइयाँ, बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं। रास्ते से पत्थर निकालना भी अच्छाई है, या समाज में कुछ एक बुराई पनप रही है, नौजवान गंजोड़े बनते जा रहे हैं, शराब नोशी आम हो रही है, या किसी और समाजी बुराई मुब्तला हैं, अगर इज्तिमाई शक्ल में हम इस बुराई को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं तो ये भी इज्तिमाई जिम्मेदारी में शामिल होता है। इसके अलावा सियासी तौर पर भी अगर हम समाज में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, अगर सियासत गंदगी फैलती जा रही है, इस गंदगी को साफ करते हुए साफ सुथरी सियासत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये काम भी इज्तिमाई जिम्मेदारी के ज़मरे में आता है। चाहे इज्तिमाई तौर पर हमारी मेहनत छोटी से छोटी बुराई को साफ करने के लिए हो, या दीनी बुराई को साफ करने के लिए हो, या कोई बड़ी बुराई को साफ करने के लिए हो, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी के ज़मरे में आता है। ठीक इसी तरह से हम इज्तिमाई तौर पर किसी अच्छाई को फ़रोग देने के लिए हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अच्छाई दुनियाई एतबार से हो या चाहे अच्छाई दीनी एतबार से हो, वो भी इज्तिमाई जिम्मेदारी के ज़मरे में आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अच्छाई अगर कोई हो तो उसमें सब में बेहतरीन अच्छाई कौन सी हो, और बुराई की अगर हम बात करें तो सब में बदतरीन बुराई कौन सी है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छाई अगर दुनिया में कोई सबसे आला दर्जे की अच्छाई है, वो है ईमान का होना। अगर हम बुराई की बात करें कि दुनिया में अगर कौन सी भी खराब से खराब या बुरी से बुरी बुराई हो, वो है ईमान का न होना। एक मुसलमान को चाहिए कि सिर्फ एक छोटी अच्छाई ही नहीं, बल्कि बड़ी सी बड़ी अच्छाई की दावत के लिए भी काम करे। अगर हम बहुत सारे अच्छाइयों की दावत दे रहे हैं, बहुत सारे बुराइयों से बचने की दावत दे रहे हैं, लेकिन किसी शख्स में ईमान अगर नहीं है तो फिर ये सारे अच्छाइयों का कुछ भी नहीं समझिए। दुनिया में भी रिजल्ट खराब और आखिरत में भी रिजल्ट जहन्नुम ही मिलेगा। तो मैं तमाम मुसलमान हजरात से, ईमान वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो सब में बदतरीन बुराई है ईमान का न होना, इसकी भी दावत की जिम्मेदारी हम मुसलमान पर है, और ये बुराई से रोकना भी इसी कुरान की आयत के ज़मरे में आता है। और जहाँ तक अच्छाई की बात है, सब में जो बेहतरीन अच्छाई है वो है ईमान का होना। इस अच्छाई की दावत देना भी इसी कुरान की आयत के ज़मरे में आता है। हम बहुत सारे अच्छाइयों की दावत दे रहे हैं, हम बहुत सारे
से रोकने की दावत दे रहे हैं, लेकिन आला दर्जे की अच्छाई और आला दर्जे की बुराई बुराई से रोकने की हमारे बीच दावत नहीं है, जिसका खामियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। इसी वजह से आज मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बदतरीन बुराई को रोकने का काम मुसलमान नहीं कर रहा है और सबसे बेहतरीन अच्छाई की दावत देने का काम मुसलमान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो आयत मुझे लगता है कि अनकरीब ही सच होने वाली है, जिसमें जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो मैं किसी और कौम को खड़ा करूंगा जो तुमसे बेहतरीन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। तो इसके लिए मेरी आप तमाम हजरात से मुद्दबाना गुजारिश है कि हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सी अच्छाई जो है काम करने की ज़रूरत है और कौन सी बड़ी बुराई से रोकने की ज़रूरत है। इसी काम को न करने की वजह से आज ये हालात मुसलमानों पर जो है मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और इस जानिब जो है कोशिश करेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।